जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्यापक साथियों, आज हम डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण अंतर्गत कोर्स 2 मौखिक भाषा विकास की अंतिम प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। जानेंगे कि इस प्रश्नोत्तरी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके सही उत्तर क्या हैं। अध्यापक साथियों, इस वीडियो को देखने से पहले आपको चाहिए कि आप जो है दीक्षा ऐप पर जाकर इस कोर्स को विधिवत पूरा कर लें, जिससे यह कोर्स जो है आपकी अध्यापन प्रक्रिया में उपयोगी सिद्ध हो सके। अध्यापक साथियों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अधिकतम अंक प्राप्त होंगे। अध्यापक साथियों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले कोर्स की प्रश्नोत्तरी आपको समय से प्राप्त हो सके। तो आइए साथियों, देखते हैं इस कोर्स की प्रश्नोत्तरी में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। अध्यापक साथियों, प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, बच्चों के साथ बातचीत और सवाल जवाब करने से किन कौशलों का विकास होता है। निम्नलिखित कथन से सही विकल्प का चयन करें। अध्यापक साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कहानी पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। कहानी पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कहानी से पहले आवरण चित्र तथा शीर्षक आधारित सवाल पूछना, कहानी के दौरान अनुमान लगाए जाने वाले कुछ सवाल और कहानी के बाद में खुले छोर वाले सवाल पूछना। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही जोड़े का चयन करें। आपको करना क्या है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे खिसका के लगाना है। तो आपको जो है कहानियों के सामने जो है यहाँ कहानियाँ लिखा है, उसके सामने खिसका कर सीखने के कौशल को रख देना है। इसके बाद आता है मौखिक भाषा। इसके सामने जो है आपको यही जो सवाल जवाब है इसी को रखना है, और अंत में जो समूह चर्चा है इसके सामने बातचीत को आगे बढ़ाना रखना है। इस प्रकार से इस सवाल के उत्तर में इस क्रम में ऑप्शनों को खिसका कर रख देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगला प्रश्न है, कहानी पर चर्चा गतिविधि में बच्चों को कहानी सीधे पढ़कर सुना देनी चाहिए। ये बात असत्य है या सत्य। तो अध्यापक साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, असत्य। अगला प्रश्न है, निम्न चरणों के लिए सही क्रम कौन सा होगा। निम्न चरणों के लिए सही क्रम कौन सा होगा। अध्यापक साथ इसमें भी आपको जो ऑप्शंस हैं इनको स्क्रॉल कर या ऊपर नीचे खिसका कर सही क्रम में सजा देना है। तो साथ ही सबसे पहले आपको कक्षा को समूह में बांट दिया जाएगा, इसको खिसका कर ऊपर रखना है। इसके बाद आपको रखना है सभी को एक शब्द बोला जाएगा, इसको जो है दूसरे नंबर पर रख देंगे। इसके बाद आपको रखना है यही हर समूह में सभी बोले गए शब्द से संबंधित अन्य शब्द आए जो है उनको लिखेगा, इसको रखना है। और अंत में रखना है समूह एक दूसरे को अपने लिखे हुए शब्द दे देंगे। इस प्रकार से अध्यापक साथियों, इस प्रश्न के उत्तर में इस क्रम में जो ऑप्शंस हैं उनको सजा कर रख देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगला प्रश्न है, हम जानते हैं कि चित्रों पर चर्चा बच्चों के लिए उपयोगी है, किंतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा है जिससे चित्रों पर चर्चा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सही विकल्प का चयन करें। अध्यापक साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ध्वनि चिन्ह संबंधी की समझ का विकास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प और उसके सामने दिए गए कौशलों के बीच सीधा संबंध है।
सही विकल्प चुनें। तो अध्यापक साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, सीखे गए कौशल निर्णय लेने की क्षमता है। अगला प्रश्न है, आपको कक्षा अवलोकन करने का मौका मिले तो आप कौन सी कक्षा को बेहतर कहेंगे? आपको कक्षा अवलोकन करने का मौका मिले तो आप जो हैं कौन सी कक्षा को बेहतर कहेंगे? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, शिक्षक पुस्तक लिए बैठे हैं, बच्चे उनके चारों ओर घेर कर बैठे हैं, पुस्तक दिखाकर बच्चों से सवाल कर रहे हैं, मौखिक रूप से सवाल जवाब करने के बाद शिक्षक बच्चों से सवालों के जवाब लिखने को कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षिका कक्षा में नियमित रूप से पाठ का वाचन करके पुस्तक में दिए गए सवाल जवाब बच्चों से हल करवाती हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि बच्चे पढ़ाए जा रहे पाठ को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और हर सवाल के जवाब के लिए उनके ऊपर निर्भर हैं। अपनी कक्षा में क्या करें जिससे बच्चों की पाठ पर समझ बेहतर हो सके? अध्यापक साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है, बच्चों के साथ विषय वस्तु से संबंधित अनुभवों पर बातचीत की जाए, कविता कहानी आदि पर समझ आधारित चर्चा की जाए। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आवश्यक मानसिक क्रियाएं और सीखने का कौशल अलग अलग बातें हैं, ये बात सत्य है या असत्य? तो अध्यापक साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, असत्य। तो अध्यापक साथ इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इसके बाद आपको जो है सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके द्वारा सही किए गए उत्तरों की संख्या लिखकर आ जाएगी। मुझे विश्वास है कि आपको इस प्रश्नोत्तरी में अधिकतम अंक प्राप्त हुए होंगे। अध्यापक साथियों, आप कमेंट कर हमें जरूर बतलाएं कि आपको इस प्रश्नोत्तरी में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।